नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर सोमवार की भारी गिरावट के बाद कल तो दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन आज अच्छी तेजी दिख रही है। करीब करीब 1% की मजबूती सोने में और चांदी में करीब 0.25% तक की तेजी दिख रही है। चांदी MCX पर 88,800 और गोल्ड आ चुका है 75,850 के ऊपर। कई सारी खबरें हैं, क्या उन खबरों का किस तरह का असर होगा और अब आपको क्या करना चाहिए, यही आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करने वाले हैं। अमित खरे हैं, GCL के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं। उनसे जानेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स में क्या करना चाहिए। धर्मेश भाटिया के बारे में बता दूं कि डायरेक्टर हैं एमिरेट्स NBD से, दुबई से जुड़ गए हैं हमारे साथ। शुक्रिया धर्मेश जी, आपने वक्त निकाला। गोल्ड से शुरुआत करते हैं धर्मेश जी। सबसे पहले दोनों तरफ की खबरें हैं, एक तरफ तो सीज फायर की खबर है, दूसरी तरफ चीन में गोल्ड का इंपोर्ट लगातार कम हो रहा है। सितंबर के जो नंबर है वो पिछले साल के सितंबर से 43% कम है। फेड को लेकर लग रहा है कि क्या होगा, उनके जो मिनट्स आए हैं उसमें भी कोई चीज़ें साफ नहीं हो रही है। दिसंबर में यही लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होने की संभावना अब ज़्यादा बन रही है। हालांकि इस हफ्ते भी कई सारे नंबर हैं, उससे भी स्थिति साफ होगी, जिसमें जॉबलेस क्लेम, GDP अनुमान और PCE के नंबर होंगे, उसे भी देखना ज़रूरी है। लेकिन अभी भी डॉलर इंडेक्स 107 के करीब है। किन खबरों को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए धर्मेश जी, और क्या होगा गोल्ड में आगे? पोजिशनली भी बताइए, आज के लिए भी बता दीजिए और लंबी अवधि के लिए भी बताइए। देखिए, सोने की बात तो अगर आप देखिए तो लास्ट 2-3 दिनों में सोने में काफी फ्लक्चुएशन देखने मिला और प्राइस ने काफी बड़ा गोता भी लगाया है। अगर आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2800 से प्राइस ऑलमोस्ट 2650, 2600 के 50, 500 ये लेवल पे घूम रहा है कंटिन्यूसली। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे एक सीमित दायरे में ट्रेड होगा। नो डाउट डॉलर इंडेक्स ने काफी अच्छी छलांग लगाई है, ऑलमोस्ट 101 से 107। तो जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो कमोडिटी मार्केट में प्रेशर देखने मिलता है, और यही आप देख सकते हो कि सारे कमोडिटी मार्केट लाल निशान में आ गए थे। अभी जो हो रहा है, एक ईयर मंथ एंड है, अगर आप देखिए 10 तारीख के बाद एक्सपायरी भी आ गई, काफी सारे मार्केट में रोल ओवर स्टार्ट हो चुके हैं, तो फ्रेश कोई भी बाइंग हो नहीं रही है मार्केट में। छोटी अवधि के लिए मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, सुस्ती रहेगी। जो भी ट्रेड होगा वो भी जनवरी यानी 2025 के बाद ही ट्रेड होगा। करंट सिनारियो में मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे निवेश करके ही चले, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी मार्केट काफी बुलिश है। जो हिसाब से रेट कट्स आने चाहिए थे वो आ नहीं रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर रेट कट्स काफी शार्प आएंगे, तो उस कारणवश आपको सोने में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। मेरे अनुमान के हिसाब से अगर आप देखें तो सोना 80,000 के स्तर आपको दिखा सकता है फिर से, स्पेशली दिवाली के पहले। तो 3 से 6 महीने के अंतराल में सोना काफी बुलिश है, और अगर जब वॉर सिनारियो फिर से अगर पिकअप होता है तो ये फिर से बढ़ सकता है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, अगर डॉलर यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 103, 104 की तरफ, तो सोने में काफी अच्छी तूल मिलेगी। तो मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि जब तक $2,500 की ऊपरी सरों पर टिका हुआ है और 75,000 डोमेस्टिक मार्केट पर टिका हुआ है, तो ऑन एन एवरेज सोना काफी बुलिश है और यहाँ से मार्केट काफी तेजी का ही रह सकता है। मैं सलाह दूंगा, जब तक रुपए में भी अगर आप देखिए तो रुपया भी मुझे वीक लग रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 85, 86 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट में इससे ज्यादा टूल मिल सकता है। तो बाय साइड में रहने की संभावना है मेरी ज्यादा करके, और अपसाइड इमीडिएट टारगेट इसका रहेगा 76,200 का। पोजिशनली 77,000 के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, और अगर लंबी अवधि 1 साल का अंतराल रखिए तो ये फिर से 80,000 के स्तर आपको दिखा देगा। एक साल 80,000 का लेवल दिख सकता है, और नियर टर्म का जो टारगेट है पोजिशनली 76,200 पहला टारगेट है, फिर 77,000 रुपए तक भी गोल्ड आगे जा सकता है। तो जहां भी आपको गिरावट में मौका मिले आप एंट्री करें, खरीदारी की पोजीशन बनाएं, ऐसा धर्मेश जी मानते हैं। धर्मेश जी, चांदी को लेकर बताइए। चांदी भी आज तेज दिख रही है, लेकिन गोल्ड में की तरह उस तरह की तेजी चांदी में अभी तक नहीं आई है उस गिरावट के बाद से। क्या लग रहा है, चांदी यहां से तेज होगी, या संभावना, आशंका ज्यादा आपको लग रही है कि नीचे के डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है चांदी में अब? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। काफी चंचल कमोडिटी है, दोनों साइड की वॉलेटिलिटी इसमें सबसे ज्यादा देखने मिलती है। आप देखिए कि ये दिवाली में ऑलमोस्ट लाख रुपए के स्तर छू के फिर से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। मैं रेकमेंड करूंगा चांदी में, देखिए चांदी $30 का जो एक लेवल है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो $50 है, बट जबकि सोना लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो क्षमता चांदी में है वो सोने से ज्यादा हो सकती है अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े, और चाइना सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखिए तो स्टिमुलस पैकेज दे देके प्राइस को सपोर्ट करवा रहा है। अगर यहाँ से एक यू टर्न मिलता है और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है,
तो चांदी काफी अच्छी रैली कर सकती है और ये 35 से $40 के स्तर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दिखा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अभी भी यहाँ पे काफी क्षमता है और ये 90,000 का जो स्तर है वो की लेवल है। इंट्राडे या 2 या 3 दिन का अगर पोजीशन लेना चाहे तो 90,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनली फिर से ये लाख रुपए के स्तर आपको दिखा सकता है। कि फिर से लाख रुपए का लेवल दिखा सकता है। पोजिशनल व्यू यहां पर रखें चांदी को लेकर। आप बताइए अमित जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर में? विष्णु जी, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर स्पेशली आज के लिए हम बात करें तो 75,900 के आसपास इसमें इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में एक सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। 76,200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, नीचे में 75,300 तक के टारगेट सोने में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे चांदी की अगर बात करूँ तो दिसंबर वायदा 89,000 के आसपास एक बार बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 89,500 का जो है स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 88,000 तक के टारगेट ओवरऑल आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का व्यू 1 से 1.5 महीने का मैं लेके चलूँ तो गोल्ड की जो रेंज मेरे को दिखाई देती है ऊपर में 77,000 और नीचे में 73,000 से 73,500 जो भी प्रीवियस लो था वो रहेगी। और सिल्वर की रेंज 92,000 रुपये से लेकर नीचे में 83,000 रुपये की रह सकती है 1 से 1.5 महीने के लिए। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो लोअर रेंज के आसपास खरीदारी करें और जो बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाह रहे हैं वो हायर रेंज के आसपास एक बार छोटा स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली का भी पोजिशनल के हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। जी विष्णु। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को अगर देखें तो दो तरह की खबरें यहाँ पर भी, एक सीज फायर को लेकर सप्लाई रिस्क यहाँ पर कम हुआ है और दूसरी खबर है 1 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक है जहाँ पर 2025 में उनकी उत्पादन पॉलिसी क्या रहेगी इस बात का फैसला होगा। और लेकिन यहाँ जो चिंता है वो है सप्लाई ज़्यादा दिख रही है अभी भी इनको ओपेक प्लस के मेंबर्स को और चीन की डिमांड को लेकर चिंता है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है? कच्चा तेल ऑलरेडी काफ़ी नीचे है भाव, क्या अब यहाँ से तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए या और डाउनसाइड आपको दिख रहा है यहाँ पर? देखिए कच्चे तेल की बात करें तो मैं गल्फ में हूँ, यहाँ पे जो ब्लड लाइन है वो कच्चा तेल ही है। जो जुगलबंदी ओपेक नॉन ओपेक के बीच में चल रही थी वो अभी काफी सुस्ती हो चुकी है और प्राइस आप देखिए कंटिन्यूसली $70 के इर्द गिर्द WTI की बात करें तो वही घूम रहा है। फंडामेंटली 68 और 73 का रेंज है, काफी सीमित दायरे में है। ठंडी का माहौल है, आगे जाके डेफिनेटली डिमांड बढ़ने की संभावना काफी हाई है। वॉर प्रीमियम है मार्केट में ऑलमोस्ट $5 से $10 की, तो वो अभी भी टिका हुआ है। तो मैं फंडामेंटली काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आगे चल के मार्केट काफी यहाँ पे तेजी बता सकता है, स्पेशली सारे आगे के 6 महीने कॉन्टैक्टों में चल रहे हैं। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड आती है तो कच्चे तेल में जो आप कह सकते हो काला सोना, ये काफी टूल पर पकड़ सकता है। तो बाय की सलाह रहेगी, इमीडिएट टारगेट मेरा 6,000 का रहेगा। पोजिशनली 6,200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। मैं सलाह दूंगा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आप निवेश करिए, 1 महीने का आप स्प्रेड रखें क्योंकि दिसंबर में काफी सुस्ती रहेगी। प्लस रुपया अगर कमजोर होता है तो ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $75 का जो स्तर है मार्केट एक बार छू सकता है WTI में, तो बाय की सलाह रहेगी कच्चे तेल में। ओके सर, मेटल्स में बताइए। बेस मेटल्स में आज सभी मजबूत नजर आ रहा है लेकिन जिंक कल भी तेज था और आज भी सबसे ज्यादा तेज यही है। क्या पसंद है आपको धर्मेश जी? देखिए बेस मेटल काउंटर की बात करें तो सारे के सारे बेस मेटल्स काफी एक पुल बैक रैली में आ चुके हैं। काफी अच्छी पिटाई देखने मिली थी आपको पिछले महीने और यहाँ से मार्केट में एक यू टर्न की देखने मिल रही है। जिंक फंडामेंटली सपोर्टिव है और अगर आप देखिए जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारे कमोडिटीज एक तरफा मूव कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इक्विटी साइड में भी जो कमोडिटी स्क्रिप्टेड है तो इक्विटीज में भी आपको तेजी देखने मिल रही है, स्पेशली ये जो कमोडिटी मार्केट में निवेश करते हैं। तो फंडामेंटली इसमें एक काफी यू टर्न देखने मिल रहा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट है अभी भी और तेजी का माहौल बन रहा है। चाइना का स्टिमुलस पैकेज के कारण मार्केट में ये संभावना बन रही है कि बेस मेटल्स का साल रहेगा 2025 का। तो इस कारणवश आप देखें कि निवेश इसमें एक्यूमुलेशन चालू हो चुका है। जिंक नो डाउट काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इमीडिएटली ये 300 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस रहेगा, फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है। दूसरी मेरी कमोडिटी कॉपर में रहेगी। अगर आप देखिए कॉपर 800 से 850 के दायरे में कंटिन्यूसली घूम रहा है और अभी एक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो फंडामेंटली यहाँ पे अभी भी मार्केट काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली भी मुझे लगता है कि कॉपर में यहाँ से 10 से 15 रुपए की रैली और आ सकती है। पोजिशनली ये 880 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। ओके, तो कॉपर और जिंक को लेकर आपका व्यू आ गया है। अमित जी, एग्री मार्केट में आज आपको क्या पसंद है? छोटा जवाब दे दीजिए। एग्री में TMC हेल्दी वायदा में बिकवाली की जा सकती है। मौजूदा भाव 13,500 के आसपास है, यहाँ बिकवाली करें। 14,000 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लगता है 12,900 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे खरीदारी साइड अगर जाना है तो धनिया पे फोकस कर सकते हैं। 7,700 के आसपास खरीदारी करें।
दिसंबर वायदा 7500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा टारगेट 8000 रुपए का रखें। जो लोग लंबा रखना चाह रहे हैं वो 8400 तक का टारगेट इसमें रख सकते हैं। यानी धनिया में आपको ज्यादा तेजी दिख रही है, 8400 रुपए भी आपको आगे ये भाव दिखा सकता है। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से नॉन एग्री मार्केट पर हमारे दर्शकों के लिए राय दी।